वो बच्चों एक छोटी सी बात कहता हूँ मैं कि जीवन में तो उतार चढ़ाव चलते रहता है। ठीक है, और इस उतार चढ़ाव का बहुत ही सिंपल और साधारण सा उपाय है कि अपने आप को मोटिवेटेड रखना और कनेक्टेड रखना। और सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि सर मोटिवेटेड अपने आप को कैसे रखें। लाइफ में सिर्फ एक मोटिवेशन ही नहीं, डिसिप्लिन भी बहुत मायने रखती है। ठीक है, तो दोनों का बैलेंस बना करके आप चलो, बहुत अच्छा होगा। तो अनुराग एक बात बताओ, बिल्कुल सर। ये जो तैयारी का समय होता है यार, इसमें तो बहुत प्रेशर होता होगा। बिल्कुल होता ठीक है। है, एक ऑलरेडी आप जॉब छोड़ करके तैयारी कर रहे थे यार, जहाँ हाथ में 50,000 रुपये आ रहे थे, अब 5 रुपये भी नहीं आ रहे हैं। तो उसके साथ वापस से तैयारी में जुड़ना, और समय भी काफ़ी लग गया, 1 डेढ़ साल लग गया आपको। पेशेंस कैसे रखा यार आपने? सर पेशेंस रखना पड़ता है क्योंकि घर से सपोर्ट अच्छा खासा है। हम्म। घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया है, खासकर मेरे फादर ने। कोई नहीं, बॉर्डर पे ना बॉर्डर पे ना बार बार कोई नहीं, जैसे सीजीएल में मेरिट आउट, ऑलमोस्ट दरोगा में मेरिट आउट। मैंने कहा कभी ना कभी तो आएंगे, कभी एक दिन तो ऐसा होगा कि उस गेट के उस साइड क्रॉस होंगे हम भी। तो पापा ने बहुत हेल्प की इस केस में। तो पापा कहते हैं कि ये करो, कोई दिक्कत नहीं, तो टेंशन नहीं है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा कुछ अपने आप को सपोर्ट करने के लिए कुछ भगवत गीता के श्लोक्स भी ध्यान रखे हैं। तो वो ज़्यादा चीज़ें, भगवत गीता के जो रील्स ही देखे ज़्यादा नहीं, पर उससे मोटिवेशन अलग मिल जाता था सर। आपके रील्स थे, भगवत गीता के रील्स थे, दैट इज सफिशिएंट। दो तीन ऐसे श्लोक जो आपको याद हो या उनका भावार्थ याद हो, हाँ ये तो याद है। वो मुझे बताओ हाँ एक देखिए बार। सर, जैसे उसमें एक है श्लोक ये है कि कृष्ण जी बोलते हैं कि हे पार्थ, जो तुमने आज तक कर्म किए हैं, जो तुमने आज तक प्रयास किए हैं, वो सारे प्रयासों को ध्यान में रखते हुए, फल की चिंता ना करते हुए, तुम मुझे अपने आप को अर्पण कर दो। फल की चिंता मत करो, सिर्फ कर्म पे ध्यान दो। ये था सर। ये लाइन मैं भी बहुत सुनता हूँ। और अगर आपको देखो बच्चों, एक छोटी सी बात कहता हूँ मैं कि जीवन में तो उतार चढ़ाव चलते रहता है। ठीक है, और इस उतार चढ़ाव का बहुत ही सिंपल और साधारण सा उपाय है कि अपने आप को मोटिवेटेड रखना और कनेक्टेड रखना। और कई सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि सर मोटिवेटेड अपने आप को कैसे रखें। तो मैं तो काफ़ी सारे शॉर्ट्स बनाता हूँ इसके ऊपर, मैं बताता भी हूँ, लेकिन मेरा जो सोर्स ऑफ मोटिवेशन है वो गीता भी है। और अक्सर जो लोग मुझे जानते हैं वहाँ पर, उन्होंने शुरू शुरू में मुझे गीता ही अर्पण किया था। मेरे गुरु थे, उन्होंने मुझे गीता दिया था, कहा था कि तुम अपने बच्चों को इसके अंदर से श्लोक निकाल निकाल करके बताना और उनको अपने आसान भाषा में समझाना, ताकि उनके जीवन की कठिनाइयाँ दूर हो सकें। तो अगर आपके पास में वक्त नहीं है गीता पढ़ने का, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो गीता के सार को बनाए रखे हुए हैं। ठीक है, तो आप एक तरीके से उनको फॉलो कर लीजिए और उनके श्लोक को सुनते रहिए, वो बहुत काम करेगा। मैं छोटी छोटी लाइफ में भी अपने चेंजेस रखता हूँ। देखो जैसे अभी मेरे वॉलपेपर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये देखो मोटिवेशन की दौड़ है बिल्कुल सर। और ये डिसिप्लिन की दौड़ है। कल रात मैं ऐसे ही फ़ोन चला रहा था तो मुझे वहाँ पर दिखा यहाँ पे कि जो है मोटिवेशन का दौड़ जो होता है शुरू में बहुत तेज़ है लेकिन रुक जाता है, और डिसिप्लिन की जो दौड़ होती है शुरू से लेकर के एंड तक वो मेंटेन रखती है। बड़ा फ़र्क होता है लाइफ में, सिर्फ एक मोटिवेशन ही नहीं, डिसिप्लिन भी बहुत मायने रखती है। ठीक है, तो दोनों का बैलेंस बना करके आप चलो, बहुत अच्छा होगा। यस ठीक सर, है, बिल्कुल सर। मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कोई मन में सवाल है तो कमेंट ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।